क्यों दिया गया था पवित्र आत्मा? क्यों? ये जो क्यों है इसको समझिए, ताकि वो इंसान, कौन सा इंसान? जिसको उद्धार पाते ही पवित्र आत्मा मिल जाता है, भटक ना जाए। इसी वजह से उसको पवित्र आत्मा दिया गया है। क्यों दिया गया था पवित्र आत्मा? तब पेंतिकोस्त के दिन, ताकि भटक ना जाए, जिस पर छाप दी गई है, जिस पर छाप दी गई है, सील्ड बाय होली स्पिरिट। वाह, इफिसियों 1:13 याद होगा, मैंने नहीं रखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अभी तक कैसा लग रहा है? वापस बोल दूं ताकि वो भटक ना जाए। कौन? वो इंसान जिसके ऊपर छाप लगी है। मैं मेरी बात कर लेता हूं, आप अपनी बात कर लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आप जानते हैं कि जिस दिन 93 मार्च 16 तारीख को मेरा उद्धार हुआ था, दूसरे शब्दों में मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया था, तो उसी दिन पवित्र आत्मा कहता है कि ओके डैनियल, वाह कुछ याद आ गया। जिस चर्च में मैं जाता था, मुझे लगता है 2-3 महीने का मैं बेबी क्रिश्चियन था तभी, बिल्कुल नया फ्रेश मसीह में आया था, 3 महीना हो गया था शायद। मैं उस चर्च की कुछ हरकतें देखता था, नाम नहीं बताऊंगा कौन सा चर्च है, लेकिन जो लोग जानते हैं वो समझ गए होंगे। वहां की कुछ हरकतें देखता था, टीचिंग में मिलावट, हरकतें मिलावट, होली स्पिरिट को लेके गड़बड़, नीचे गिर रहे, उठा पटक हो रहा है, चीख रहे, चिल्ला रहे, सब कुछ हो रहा है। मैंने फिर बाइबल में ढूंढा, याद रखो 3 महीने का, और मैं जब इसको पढ़ा तो मैंने बोला ओह गॉड, ये क्या चीज है? बाइबल में नहीं लिखा है जो चीज वो यहां हो रही है। यू विल नॉट बिलीव। उस चर्च के जितने लीडर थे 30-40, उनको सबको मैंने लिखा, मेरी टूटी फूटी हिंदी में मैंने लिखा। मैंने कहा कि सर आप जो कर रहे हैं ना, मैं डैनियल राज जब बाइबल को पढ़ता हूं तो सर वो एक्टिविटीज आपकी बाइबल से मैच नहीं हो रही है। आप जानते हो क्या किया मेरे साथ? मेरा हाथ पकड़कर चर्च से कहा गेट आउट। लेकिन उस दिन इसने मुझे भटकने नहीं दिया। उसने कहा कि डैनियल गुड, बहुत सही किया। यही तो प्रभु कहता है, निकलो उनके बीच में से, जहां गलत है निकलो उनके बीच में से, जहां गंदगी है निकलो उनके बीच में से। मैं निकला और आज आपके सामने खड़ा हूं। जो मिनिस्ट्री वहां चलती थी ना उस टाइम पे, उससे बड़ी मिनिस्ट्री खड़ी किया हूं आज परमेश्वर की अगुवाई में। अगर वो लोग देख रहे होंगे तो उनको शर्म आनी चाहिए कि क्या हरकत की थी उन लोगों ने। वापस से पढ़ दे रहा हूं कि क्यों, ताकि वो इंसान भटक ना जाए जिस पर छाप दी गई है ना। दोस्तों यहां तक ठीक है? मजा लीजिए। परमेश्वर का आत्मा आज आपको हिला रहा होगा, मैं जानता हूं। अधन की वाटिका से लेकर अर्ली चर्च तक, अधन की वाटिका से लेकर अर्ली चर्च तक, यानी कि पतरस के टाइम की कलीसिया तक। तो फिर से बोलता हूं, दिमाग का ढक्कन खुलना चाहिए। अधन की वाटिका से लेकर अर्ली चर्च, पतरस के चर्च तक, मनुष्य एक ही बात से भटका या भटक गया है। एक ही बात से भटक गया है। वो एक बात क्या है? परमेश्वर से सच्चा प्रेम करने में भटक गया। मैं जानता हूं कि आज प्रभु भोज भी है, थोड़ा लेट होगा, लेकिन मेरे साथ बने रहें, बहुत ध्यान से सुनिएगा। लिखा है अर्ली चर्च तक मनुष्य एक ही बात से भटक गया है, भटक गया है। परमेश्वर से सच्चा प्रेम, परमेश्वर से सच्चा प्रेम, परमेश्वर से सच्चा प्रेम नहीं कर पाया। और आपको पता है, जब कलीसिया इस क्षेत्र में भटक जाती है, और लूसीफर का प्लान है जितनी जल्दी हो सके आदम और हव्वा को अलग करो, जितनी जल्दी हो सके आदम और हव्वा को करप्ट करो, जितनी जल्दी हो सके कलीसिया को करप्ट करो, कलीसिया को बिगाड़ो और कलीसिया को फंसा दो संसार में। जानते हो तब से लेकर अब तक एक ही चीज चल रही है, संसार से प्यार, प्रभु से नफरत। जो प्रभु से प्यार करेगा वो संसार से नफरत करेगा, जो संसार से प्यार करेगा वो प्रभु से नफरत करेगा। यही तो कहा यीशु ने कि एक व्यक्ति 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। तुम संसार और पैसा और प्रभु नहीं कर सकते। वाह, सच्चा प्रेम जो परमेश्वर से करेगा ना दोस्त, वो कभी नहीं भटकेगा। और लूसीफर का स्ट्रैटेजी क्या है पता है? आपको परमेश्वर के प्रेम से अलग और बाकी चीजों से प्रेम करवा दो तो फिर आप कभी भी पवित्र आत्मा की लीडिंग में नहीं चलोगे। जानते हो क्यों? पढ़िए रोमन्स 5:5, रोमियो 5:5। क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, बहुत ध्यान से सुनना,
क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, परमेश्वर, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। अब जरा ध्यान से सुनो बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस जिसका उद्धार हो गया, जिस जिसको पवित्र आत्मा लीड करता है, वो पहला लीड क्या करता है? बी फिल्ड विद द लव ऑफ गॉड। परमेश्वर के प्रेम में भर जाओ, परमेश्वर के प्यार से भर जाओ, परमेश्वर के प्यार को अपना लो। जानते हो पौलुस को यह बात पता चल गई थी, इसलिए उसने लिखा कि यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वो श्रापित है। अब बताइए, जो प्रभु से प्रेम ना रखे वो श्रापित है। पतरस से क्या सवाल किया था यीशु ने? कहता है, पतरस ठीक है बेटा, भोजन खा लिया? बोला वेरी गुड। मछली पकड़ ली? वेरी गुड। क्वेश्चन है, क्या उसने कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? इसको पढ़िए साहब, लिखा है लव योर गॉड, अपने प्रभु से प्यार करो। यहां जितने देख रहे हैं आप सभी से मेरा क्वेश्चन है, क्या प्रभु से प्यार करते हैं? मसीह मंथन के लोगों, क्या प्रभु से प्यार करते हैं? एडमिन्स, मैनेजर, कोऑर्डिनेटर्स, ऑफलाइन, ऑनलाइन, वर्चुअल, क्या हम आप सभी प्रभु से प्यार करते हैं? वाह! प्रभु से प्यार का मतलब क्या पास्टर डैनियल? जो प्रभु से प्यार करेगा वो संसार से प्यार नहीं करेगा। जो प्रभु से प्यार करेगा वो प्रभु का काम फिनिश करेगा, कंप्लीट करेगा, फिनिश करेगा। क्योंकि जो काम प्रभु ने छोड़ा है उसको वो फिनिश करेगा। इसको पढ़िए, मत्ती 22:35 से। उस और उनमें से एक व्यवस्था पाक ने परखने के लिए उससे पूछा, टेस्ट करने के लिए, बोला देखते क्या बोलता है, परखने के लिए उससे पूछा। क्या पूछा देखे? हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? मूसा के हिसाब से, तोरा के हिसाब से कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, यीशु ने उनसे कहा, उससे कहा, क्या कहा? तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, सारे प्राण, सारी शक्ति, बुद्धि से प्रेम रख। वापस पढ़ रहा हूं, परमेश्वर से अपने पूरे मन से, सारे प्राण से, सारे और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। मतलब तुझे परमेश्वर से प्रेम करना है। अब इसको सुनो, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है कि पहले प्रभु से प्यार कर। अब इसको पढ़ो, उसी के समान ये दूसरी भी है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आपको एक बात बताऊं, बहुत ध्यान से सुनना। हम प्रभु से प्यार तो नहीं कर रहे हैं और दावा करते हैं कि मैं तेरे साथ विश्वास योग्य रहूंगा। ऊपर से प्रभु कहता है कि बेटा, जिसको नहीं देखा, जिसको तू देखता नहीं है, उसको कहता है प्यार करता। जिसको तू देखता है उसको नहीं कर पा रहा है। दूसरे शब्दों में मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं पता है? आपको जो नहीं दिख रहा है तुम उसको प्यार नहीं कर रहे हो। जो दिख रहा है उसको कहते हैं कि ए भाई मैं तुझे प्यार करूंगा, मैं तेरे साथ रहूं। लेकिन आखिरी में होता क्या? उसी की बुराई, उसी की चुगली, उसी के प्रति उल्टा सीधा व्यवहार। यू अंडरस्टूड? तो शॉर्ट में क्या कह रहा हूं कि जो प्रभु से प्यार नहीं करेगा वो किसी से प्यार नहीं करेगा। सीधी बात है, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर प्यार डाल ही नहीं पाएगा, क्योंकि यू आर नॉट लेड बाय द स्पिरिट। और मैंने क्या कहा था? क्या आत्मिक लोग कौन हैं? वो लोग हैं जो आत्मा के अनुसार चलते हैं। या ये आपने 39 पढ़ा ना, आइए 40 पढ़वाता हूं। ये देखो, ये ही 2 आज्ञाएं सारी व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं का आधार है, फाउंडेशन है। भविष्यवक्ता किस पे टिके थे? इसी 2 बात पे। व्यवस्था किस पे टिकी थी? और वो 6 लाख लोगों को किस पे बोला था टिके रहो? आधार है, फाउंडेशन है, इसी 2 बात पे। एक, प्रभु से प्यार कर, दूसरा पड़ोसी से प्यार कर। और हम फेल होते हैं इसी में। तो जिसके चलते लिखा है, पर ये करने नहीं देगा। क्या? ना परमेश्वर से प्रेम, ना पड़ोसी से प्रेम। वाह, कैसा लग रहा है दोस्तों? यहां कुछ हो रहा है, ऑफ कोर्स दिमाग खुल रहा है, ऑफ कोर्स। इस वीडियो को खूब शेयर करिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और खास करके उन तक पहुंचा जो अपनी अपनी दुकानें खोल के बैठे। लिखा है, पर यह करने नहीं देगा, ना परमेश्वर से प्रेम करने देगा, ना पड़ोसी से प्रेम करने देगा। इस शैतान का एक ही काम है, जिस पर छाप लगी है उसे पाप में डालो। ये आदमी, ये आप और मैं हैं, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ कनेक्ट करके दिखाना था। ये वो व्यक्ति है जिसके ऊपर छाप लगी है। तो इसका काम क्या है? कैसे भी करके उसको पाप में डालो, क्योंकि जिस दिन ये पाप में गिरेगा उसी पल से शैतान
अगर उसको कामयाब हो गया पाप में डालने में, तो पवित्र आत्मा का लीडिंग बंद, ही विल नॉट लीड यू, बंद कर देगा। माय गॉड, इसको कुछ सेकंड रख रहा हूं, ठीक से देखिएगा भैया। या अब इसको पढ़िए, और उसे अपनी संतान बना लो। उसका एक ही काम है, सबसे पहले पाप में डालो और अपनी संतान बना लो। किसको? इसको। देखना चाहते हो कहां लिखा है? आइए पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना 3:9, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 9 लिखा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। वो पाप नहीं कर सकता, परमेश्वर से जन्मा है। वचन 18 इसी का पैरेलल, मतलब हूबहू। देखो क्या लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, ऊपर क्या लिखा है? जन्मा, नीचे क्या लिखा है? उत्पन्न हुआ। वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वो बचाए रखता है। ओ दुष्ट उसे छूने नहीं पाता, दुष्ट उसे अपना बेटा नहीं बना पाता। कौन? उसको जिसको परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है और जिसको परमेश्वर बचाए रखता है। बचाए रखने का मतलब क्या पता है? उसको पवित्र आत्मा कहता है कि डैनियल ये कर, राकेश वो कर, मुकेश ये कर। यू अंडरस्टैंड? माय गॉड, कैसा लग रहा है दोस्त? दिमाग की बत्ती जली? या माय गॉड, मैं चाहता हूं इसको फिर से समझिए, ऊपर से फिर पढ़ दे रहा हूं। जो कोई परमेश्वर से जन्मा वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज वचन उसमें बना रहता है। वो पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। फिर ये कहता है वचन 18, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह परमेश्वर बचाए रखता है, और दुष्ट उसे छीन नहीं सकता, क्योंकि ये दुष्ट चाहता है कि मैं उसको अपना बेटा बना लूं। लूसीफर का क्या काम है पता है? आपको बेटा बेटी बनाना। परमेश्वर का काम क्या है पता है? बेटा मेरे रास्ते पे चल तो तुझे मैं बचा के रखूंगा उस दुष्ट से, कि वो तुझे छूने ना पाए। यीशु ने क्या कहा था पतरस से? पतरस, तुम लोगों को शैतान ने मांग लिया। लूका की किताब उसका 22 अध्याय, याद आ गया होगा, 36 से आगे। तो यीशु कहता है, बट मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया, वो तुझे जब तू फिरे तो अपने भाइयों को ठीक करना। दोस्तों अभी तक कैसा लग रहा है? ना इसको पढ़िए। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जानते हो, ये दोनों भी संतान आज मौजूद है। एक है परमेश्वर की संतान और दूसरा है शैतान की संतान, क्योंकि जो कोई पाप करता है वो शैतान की संतान है, जो पाप नहीं करता वो परमेश्वर की संतान है। इसलिए लिखा है कि ये दोनों संतान आज मौजूद है। वाह, शैतान तो चाहता ही है कि इंसान पाप करे, अविश्वासी पाप करे, विश्वासी पाप करे, संसार पाप करे, चर्च के लोग पाप करे। रख रहा हूं मत्ती 12 का 43 से 45 लिखा है, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है, पर पाती नहीं। तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे सूना, झाड़ा, बुहरा, सजाया पाती है। सूना क्यों? जिसको मैंने स्पॉट किया है, सूना इसलिए क्योंकि उसमें पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा की छाप नहीं है। तो जिस मसीह के अंदर, अविश्वासी हो या विश्वासी हो, क्रिश्चियन हो या नॉन क्रिश्चियन हो, बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत डेंजर बात है, याद रखो। कहता है कि जब वो लौटकर आती है तो कहती है कि ये तो सूना पड़ा है, इसमें तो पवित्र आत्मा का सील नहीं है, इसमें तो पवित्र आत्मा ही नहीं है, इसमें तो कैन यू बिलीव सैल्वेशन हो गया, उद्धार हो गया, लेकिन तुमने पाप के चलते, क्योंकि लिखा है कि जो पाप करेगा वो शैतान की संतान है, तो जिसके चलते जब वो आकर देखता है तो कहता है कि तब वह, यानी कि दुष्टात्माएं जाकर अपने से बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ ले आती हैं और वे उसमें बैठकर वहां वास करती हैं। उस मनुष्य की पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। अब इसको पढ़ो, इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही होगी। इस युग के तब का था, तो सोचो आज क्या होगा।
माय गॉड, इफिसियों 4 का 27 से 31 तक में, शैतान को अवसर ना दो। लिखा है शैतान को अवसर ना दो, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास में कुछ हो। मुझे कुछ पास्टर्स लोग कॉल करते हैं, कहते हैं कि पास्टर जी घर पे राशन खत्म हो गया है, मेरे पास में नौकरी नहीं है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, आप 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, नौकरी क्यों नहीं मिल सकती? दुनिया भर के लोगों को नौकरी मिलती है, आपको नहीं मिलती। मैं वापस कहता हूं, अपनी रोटी खुद कमाओ और खुद खाओ। किसी के ऑफरिंग के ऊपर निर्भर मत रहो, किसी के चंदे के ऊपर निर्भर मत रहो, किसी के ताइत के ऊपर मेरे को लोग पसंद क्यों नहीं करते पता है? कुछ पास्टर्स, उनको यह पता चल गया है कि डैनियल राज ने इनकी दुकानें बंद करा दी हैं, क्योंकि ताइत मांगते थे, बोला पैसा दो पैसा दो, ताइत दो ताइत दो। परमेश्वर के नाम का डर, क्या 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 गंदा पनिशमेंट मिलेगा इन लोगों को, एहसास तक नहीं है। आज आंखें बंद हो गई हैं इनकी। उल्टा मुझे कहते हैं कि डैनियल राज की टीचिंग गलत है। बोला क्यों? बोला अन्य भाषा है, दशमांश है, यहूदीवाद है। हे पागल, इसमें पढ़ ले, यीशु की मिनिस्ट्री में ताइत नहीं है, पौलुस की मिनिस्ट्री में ताइत नहीं है, पतरस की मिनिस्ट्री में ताइत नहीं है। निकाल के बताओ, मैं मिनिस्ट्री करना छोड़ दूंगा। या तो अपनी रोटी खुद खाओ। लिखा है वचन 29 में, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। मुंह से गालियां बकते हो, इसकी उसकी चुगलियां करते हो, इसकी उसकी बुराई करते हो, तो परमेश्वर कहता है कि शैतान को तुम अवसर दे रहे हो। यही तो लिखा है ऊपर, जो चोरी करेगा वो शैतान को अवसर देगा, जो गंदी बात निकालेगा वो शैतान को अवसर देगा, जो गलत रास्ते पे चलेगा वो शैतान को अवसर देगा। वचन 30 को पढ़िए, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शौकित मत करो। मेरा क्वेश्चन है, पवित्र आत्मा शौकित कब होता है? जब तुम मसीह लोग, तुम सेवक लोग, जब उल्टी सीधी हरकतें करते हो तो तुम परमेश्वर की आत्मा को शौकित करते हो और वो लीड करना बंद कर देता है। मैं वापस कहता हूं, वो लीड करना बंद कर देता है, और जिसके अंदर से लीडिंग खत्म, लूसीफर का वो बेटा बन गया, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सही, सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाए या दूर की जाए। इन सब से दूर रहोगे तो तुम परमेश्वर के संतान हो, नहीं तो शैतान की संतान। तो लिखा है, अब आप खुद सोचिए, कौन रहता है एक पापी में और वो किसकी संतान बन जाता है? आप ही जवाब दीजिए। लिखा है, शैतान को अवसर मत दो, लेकिन चोरियां कर रहे, शैतान को अवसर मत दो, गालियां बक रहे, शैतान को अवसर मत दो, गुस्सा कर रहे, कड़वाहट है, नफरत है, एक दूसरे के प्रति कत्ल करने की भावना है, एक दूसरे को बर्बाद करने की भावना है। तो तुम किसकी संतान बन गए? शैतान की। आज विश्व में, बहुत ध्यान से सुनना, आज विश्व में 99.9% इसी की संतानें हैं। पास्टर डैनियल कैसे बोल सकते कि हम शैतान के संतान हैं? तुम्हारी हरकतों से। तुम लालची हो, व्यभिचारी हो, तुम्हारी आंखें व्यभिचार से भरी पड़ी है, गंदगी भरी पड़ी है। तुम यहां से जो भी सोचते हो सब उल्टा सीधा, या करते हो सब उल्टा सीधा। किसकी औलाद हो? यही तो रखा था कि जो परमेश्वर से जन्मा है वो कभी पाप नहीं करता, लेकिन जो करता है वो शैतान की संतान है। यही तो रखा था, रख रहा हूं, यही तो रखा था ना ये फोटो, यही तो रखा था। ये दोनों संतान आज आपके मार्केट में, ये लोग चर्च में भी मिलेंगे और समाज में भी मिलेंगे। तो जिसके चलते मैंने आपके बीच में रखा है, तो अब आप ही सोचिए किसकी संतान है? 99.9% शैतान की संतान है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, और मैं जानता हूं टाइम होगा, कोई बात नहीं। दूसरा थिस्सलुनीके 2:3, क्योंकि वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। जब तक धर्म का त्याग ना हो। ये धर्म क्या है? इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है ग्रेट रिबेलियंस अगेंस्ट गॉड। लूसीफर कलीसिया को, सेवकों को और संसार के लोगों को, जिनकी गिनती 99.9% है, उन सभी को परमेश्वर के अगेंस्ट रिबेलियन बना देगा। रिबेलियंस, ग्रेट रिबेलियंस अगेंस्ट गॉड, यही है इसका मतलब। जब तक धर्म का त्याग ना हो तब तक मसीह नहीं आएगा। कॉन्टेक्स्ट में यह कि यीशु कब आएगा। तो जब तक धर्म का त्याग ना, इसका मतलब क्या पता है?
माय गुडनेस, ये जितने लोग हैं ना जो कहते हैं कि अंत का दिन आ गया, ये जो कहते हैं ना यीशु कभी भी आ सकता है, यीशु आ चुका है, ये तक भी कुछ पागल लोग कह रहे हैं आजकल। और साथ ही साथ जो किताबें लिखते हैं ना, एंड इज नियर, एंड इज नियर, पागलों पहले इसको समझो, क्योंकि वो दिन ना आएगा, यीशु का आगमन नहीं होगा। कब तक? जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। दूसरे शब्दों में पृथ्वी ऐसी गंदी हो जाएगी जिसके चलते लिखा है कि अगर आज से या तब से आगे जाकर लिखा है कि अगर 100 सालों तक यीशु नहीं आए, इसके हिसाब से बात कर रहा हूं, तो आप सोच तक नहीं सकते कि कितना गंदा हो जाएगा हर इंसान, ब्रैकेट में शैतान के संतान, ये लोग कितने गंदे हो जाएंगे आप सोच तक नहीं सकते। मेरे पास में वक्त की कमी है, अगर आप बने रहते हैं मैं परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में बात करता रहूंगा। प्लीज फोकस करिए। और जो यूट्यूब पे अभी देख रहे हैं, ऐसा प्रचार आपको ये 2023 में मिल रहा है, जितना हो सके लो, जितना हो सके उसको हासिल करो और दूसरों को भी सिखाओ और दूसरों को भी बताओ। वापस पढ़ दे रहा हूं आपके बीच में, क्योंकि वो दिन ना आएगा। यीशु का आने की बात कर रहा हूं, यीशु के रैप्चर की बात कर रहा हूं, कलीसिया के रैप्चर की बात कर रहा हूं, माफ करें। वो दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। लिखा है ग्रेट रिबेलियंस अगेंस्ट गॉड। ऐसे ऐसे लोग उठेंगे जो बाइबल से नफरत करेंगे, मसीहों से नफरत करेंगे, मुझ जैसे सेवकों से नफरत करेंगे। संसार की भी बात कर रहा हूं, मसीहों की भी बात कर रहा हूं। ऐसे ऐसे लोग उठेंगे तो जिसके चलते लिखा है कि अगर 100 सालों तक यीशु नहीं आया तो आप सोच तक नहीं सकते कि कितना गंदा हो जाएगा हर इंसान, ब्रैकेट में शैतान के संतान। ना सबसे घिनौना पाप ट्रांसजेंडर, ये क्या है रख रहा हूं। पुरुष बन रहा है स्त्री, स्त्री बन रही है पुरुष। ये सबसे गंदा काम चल रहा है मार्केट में आज। तो जिसके चलते स्त्री स्त्री से विवाह कर रही है, पुरुष पुरुष से विवाह कर रहा है। सोच के देखिए, इतना गंदा हो गया है संसार। ऐसी गंदगी मैं हमेशा कहता हूं और आप लोगों को भी कहना चाहता हूं कि कुछ ऐसे ग्रुप हैं संसार में, भारत में, जो बाहर के कल्चर को, वहां के फैशन को अंदर आने नहीं देते। अभी बीच में जिसका बॉयकॉट हो रहा था, आप सोच के देखिए कुछ पिक्चरें इतनी हिट क्यों हो रही हैं। यू अंडरस्टैंड? वापस पीछे जा रहा हूं। इनको पसंद किया जा रहा है, ऐसी हरकतों को पसंद किया जा रहा है, इन लोगों को एक्सेप्ट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी गंदी मानसिकता। कहते तो क्या हुआ अगर पुरुष पुरुष शादी कर रहा है तो क्या हुआ? ए पागल, परमेश्वर ने कभी यह सिस्टम नहीं बनाया कि पुरुष पुरुष के साथ में शारीरिक संबंध करे, नहीं बनाया। पुरुष के लिए स्त्री बनाया, स्त्री के लिए पुरुष बनाया। यह परमेश्वर की नजर में नहीं है, आउट ऑफ बॉक्स है भाई। लेकिन क्या करें? जानते हो विश्व आपसे इतनी नफरत क्यों करता है? हम जैसे परमेश्वर के लोगों से, जिनके पवित्र आत्मा लीड करता है, यह हमसे नफरत क्यों करता है? क्योंकि जो आत्मा आपके पास है वो आत्मा उनके पास नहीं है। जो उनके पास आत्मा है वो आपके पास नहीं है। इसलिए लिखा है कि उनकी आत्मा अलग है, आपकी आत्मा अलग है, जो पूरी दुनिया में हर इंसान को शैतान ने दे के रखी है। बिकॉज दे हैव बिकम हिज चिल्ड्रन, वो तो उसकी संतान बन गए। इसीलिए विश्वासी अविश्वासियों से नफरत करते हैं, या अविश्वासी विश्वासियों से नफरत करते हैं। अविश्वासी विश्वासियों से नफरत करते हैं। कहां लिखा है ये देखिए, यूहन्ना 15:18। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। यदि संसार के होते, यानी कि उस आत्मा के होते, तो संसार आपसे बैर नहीं करता बल्कि प्यार करता। आप तो उसके खिलाफ होना, इसलिए वो आपसे नफरत कर रहा है। लेकिन अगर आप उसके खिलाफ नहीं है तो आपसे प्यार करेगा। परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरना मैंने इस संसार से तुम्हें चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। वाह, हमसे नफरत करने की एक सबसे बड़ी वजह देखना चाहोगे? हमसे नफरत करने की एक सबसे बड़ी वजह इफिसियों 5:11। यू विल बी शॉक। जानते हैं पौलुस ने क्या लिखा? कहता है कि अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो,
दूसरे शब्दों में उनके साथ उठना बैठना बंद करो, वरना उठना बैठना तो बंद करो, साथ ही साथ उनकी बातों पर उलाना दो। इंग्लिश में लिखो, पढ़ो क्या लिखा है, एंड हैव नो फेलोशिप विद द अनफ्रूटफुल वर्क्स ऑफ डार्कनेस बट रैदर एक्सपोज देम। उनको एक्सपोज करो। तो जिसके चलते मैंने क्या लिखा है कि ये हमसे नफरत क्यों करते हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम तो एक तो उनके साथ उठते बैठते नहीं है, इसलिए उनको नफरत है। बोला यार ये तो हमारे साथ आते नहीं जाते नहीं, ना तो हमारे फंक्शन में आते हैं, ना हमारे किसी उसमें आते हैं, पत्थर लकड़ी में, समझ गए ना। हाँ, और साथ ही साथ ये हमारे साथ ना दारू पीते हैं ना सिगरेट पीते हैं, हम बिल बनाते 5,000 का, ये हमारे को सपोर्ट नहीं करते। तो जिसके चलते हम तो फेलोशिप नहीं करते, वो तो करते नहीं है। पौलुस कहते हैं उनको एक्सपोज भी करो। जो चीज गलत है डंके की चोट पे बोलो गलत है। बाप रे कैसा लग रहा है, यू अंडरस्टैंड। और इसी की हवा अब तो कलीसिया में भी आ चुकी है। शैतान के संतानों की हवा अब तो चर्चों में भी आ चुकी है। आज कलीसियाओं में दो बातें पूरी तरह से जा चुकी है, पूरी तरह से जा चुकी है। परमेश्वर से प्रेम, परमेश्वर के लोगों से प्रेम। जबकि वचन कहता है कि तुम्हारे ही कारण अन्य जातियों में परमेश्वर की निंदा की जाती है। अब आ गए अंत में।